नमस्कार, सुप्रभातम। आज हमारा टॉपिक ले रहे हैं हम वर्दी संधि। प्यारे विद्यार्थियों, हमने हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोडेड किए हैं। उनके वीडियो आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वो लॉकडाउन में अपने घर पर स्वाध्याय कर सके और इस कोरोना काल में शिक्षा से वंचित न रहे और वो विद्यालय से ऑनलाइन हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा से जुड़ा रहे। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोडेड है। तो पढ़िए और आगे बढ़िए। तो आओ अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक संस्कृत का संधि का चौथा टॉपिक है वर्दी संधि, जो स्वर संधि का एक पार्ट है। तो वर्दी संधि नाम से भी पता चलता है कि वर्दी संधि यानी वर्दी हो रही है। क्या हो रही है? वर्दी। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ सूत्र के माध्यम से, वो भी आप भी देखिए। इस संधि के माध्यम से जो मात्राएं होती हैं वो दीर्घ मात्राएं यानी बड़ी मात्राएं वर्दी हो जाती है। कैसे? देखो, मैं अब आप सूत्र बता रहा हूं आपको, आप भी अपनी नोटबुक में लिखिए सूत्र। वर्दी संधि का सूत्र है आपके लिए वर्दी रेची। क्या है? सूत्र है वर्दी रेची। वर्दी रेची का हम क्या करें? विश्लेषण करेंगे इस सूत्र का। तो इसमें ये बताया जाता है कि जब सुनो, पहले आ हो तो आई बढ़ जाएगा, उसके साथ में ए होना चाहिए। आ के साथ में ए लगाने से आई बन जाता है, यानी ए वाला आई में चला जाता। ठीक उसी तरह आ के साथ में ओ लगाने से औ बन जाता है। ये इस वर्दी संधि से संबंधित महत्वपूर्ण बात आपके लिए बताई जाती है। और आ के साथ में री लगाने से आर बन जाता है। कैसे? अब आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें ये लिखिए, यदि लिखिए आप, यदि आ वर्ण आ स्वर है, ठीक है ना। आ के साथ सीधा लिखा, आ के साथ ए हो तो क्या बन जाएगा? आई, यानी ये आई ये बन जाएगा। ठीक है, आई एवं आ के साथ ओ हो तो क्या हो जाएगा? औ। ऐसा, यानी ऐसा मात्रा वाला। यानी देखो, ए का आई, तो ए आई की मात्रा में और ओ औ की मात्रा में, यानी अपने अगली वर्दी अगले वाले अक्षर में ये जो मात्राएं होती है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा, यदि आ के साथ री हो तो क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। यानी आ की मात्रा और ऐसे रह हो सकता है, आ के बाद ऐसा रह हो सकता है, ये मात्राएं बन जाती है। आया समझे? इस प्रकार मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना ये चाहता हूं कि ये आ की मात्रा के साथ में र बन जाता है। ठीक है ना। ये अब आगे समझ में, वर्दी रेची। वर्दी रेची मतलब पहले आ की ध्वनि वाले शब्द दूसरी तरफ ए हो तो आई में बदल जाएगा, आ के साथ में ओ हो तो औ में बदल जाएगा। ये आपके नियम है जो वर्दी संधि से संबंधित है। अब मैं आपको एक एक नियम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार हम इनको वर्दी संधि में लेते हैं। आए समझे? यानी ए आई दोनों हो, ओ औ दोनों हो और री दोनों हो तो ये अगले वाला अक्षरों में बदल जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले देखिए, अ और आ के साथ में ए लगाने से क्या बन जाएगा भाई? आई बन जाएगा। यानी अ की मात्रा, इसको नीचे लिखवा रहा हूं, अ और आ की मात्रा प्लस एक मात्रा से आई की मात्रा वाले शब्द बन जाते हैं। कैसे? अब आप देखिए, इसी में इसके नीचे नीचे मैं आपको समझा रहा हूं व्याख्या करके। ये पहला नियम है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लीजिए एक 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 धन एक, देखो यहां अ की मात्रा, यहां ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? एक 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 एक। आया समझ? इस तरीके से ये विषय से संबंधित आपको बता रहा हूं। ये एक एक बन गया। क्या बन गया?
एक और एक, अ और एक की मात्रा से एक एक। एक और उदाहरण बताना आपको जी, सदैव, बहुत महत्वपूर्ण। आ देखना, सदा धन एव, आ की मात्रा या एक की मात्रा क्या हो गया, सदैव, बहुत महत्वपूर्ण है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सदैव शब्द में वर्धी संधि है, जो स्वर का एक भाग है। तो सदैव में आपको सदा धन एव, सदा धन एव, ये सदैव हो गया, ठीक है ना। अब आपको एक महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, जनेकता। प्रश्न आ जाए, जनेकता शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, जन धन एकता, ऐसा जन धन एकता। तो ये क्या हो गया, जनेकता। क्या बन गया, जन और एकता को जोड़ने से जनेकता बन गया। ये है अ और आ के साथ में एक की मात्रा लगाने से। अब पूछ रहा हूं मैं आपको, अ और आ के साथ में आई की मात्रा लगाने पे क्या बनेगा, आई बनेगा। यानी अ और आ की मात्रा के साथ में आई लगाएंगे तो भी आई की मात्रा का अक्षर ही बनेगा। ये देखिए कैसे बनता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखो, देखना, दीर्घकार, देखो, दीर्घ धन एकार, क्या लिखा है, देखो, दीर्घ धन एकार। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां देखिए आप, अ और आई, तो अ और आई मिलके क्या बनेगा, आई बनेगा। तो क्या होगा, ये आई की मात्रा दीर्घे कार, ये दीर्घे कार बन गया। इस तरीके से दीर्घ और आकार मिलके, एकार मिलके दीर्घे कार। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे महेश्वरियम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है महेश्वरियम। अब इसमें देखिए आप, आई की, ये सब संधि युक्त है। महेश्वरियम शब्द में कौन सी संधि है, आई की मात्रा बन गई है, आपको ध्यान रखना है। तो आई होते ही वर्धी रेची वाला सूत्र से वर्धी संधि, जो एक स्वर का भाग है। तो महेश्वरियम क्या होगा, महाधन ऐश्वर्यम, क्या बनेगा, महाधन ऐश्वर्यम। तो क्या हो गया, यहां पे आ और यहां आई, आ और आई मिलके क्या बन गया, आई बन गया माहेश्वरियम। आ की मात्रा और आई की मात्रा से ये ऊपर आई की मात्रा बन गई माहेश्वरियम। ओके, ये मैंने आपको इससे रिलेटेड दूसरा नियम आपको समझाया है, जो आपके दीर्घ संधि से समझ। अब इसी से रिलेटेड तीसरा नियम है, अ आ के साथ में ओ आ जाए तो क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। अ आ के साथ में ओ आ जाना से क्या बनता है, औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है, ठीक है ना। कैसे, देखो, यानी अ और आ की मात्रा के साथ में ओ की मात्रा लगाने से औ की मात्रा बनती है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, लिखिए आप, देखो, जलो, देखो क्या लिख रहा हूं, जल धन ओगह, या अ और या ओ की मात्रा, तो क्या हो गया, जलोगह। आया सब, इस तरीके से ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया है, जलोग। ठीक, अब देखो, गंगोद, गंगोद के लिए गंगा धन और वनौषधि। प्रश्न पूछा जा सकता है, वनौषधि शब्द में कौन सा विग्रह होगा। देखो, वनौषधि शब्द में शब्द का संधि विग्रह किस प्रकार होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें लिखना है आपको, देखो, वन, वन हो गया, धन औषधि, तो अ और ओ मिलके औ बन गया वनौषधि। आगे समझे, इस प्रकार हमने आपको समझाने की कोशिश की है, आप ये समझ लेना। अब इसी का चौथा नियम है, अ आ के साथ में औ हो तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। यानी अ और आ की मात्रा के साथ में औ की मात्रा होने पर भी औ ही बनेगा। वो कैसे, देखो मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए मेरे पीछे पीछे, महोषधि, देखना आप सब, तो क्या हो गया, महाधन औषधि, तो क्या हो गया, महोषधि। क्या लिखा हमने, ये महोषधि, आ और औ मिलके भी औ बना, तो महोषधि। और देखिए आप, आपके लिए बता रहा हूं, एक उदाहरण है, जन धन औचित्यम, जन धन औचित्यम। देखिए सब, देखिए आप, यहां अ की मात्रा जन में,
यहाँ औ की मात्रा जन और औचित्यम शब्द का क्या संधि हो गया, क्या हो गया, जनोच, क्या आएगा, जनोचित्यम, क्योंकि औ की मात्रा न के साथ अ और औ की मात्रा मिलकर बने तो जनोचोत्यम, ठीक है ना। अब एक नियम और है, इसी से रिलेटेड है, लिख लिया आपने, एक नियम और लिखवा रहा हूं आपको, देखिए आप, अगला नियम इसी से रिलेटेड है, जो है ये वाला, आ के साथ में री और री हो तो क्या बन जाता है, आर बन जाता है। कैसे, देखो ये नियम आप लिख लिया, लिख लीजिए 2 मिनट में। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब पहले वाले शब्द में आ हो और उधर दूसरी तरफ ए आई हो तो आई बनेगा, और यदि पहले तरफ आ हो दूसरी तरफ ओ औ हो तो औ बनेगा। ठीक उसी प्रकार अगला नियम है आपके लिए, 5वां नियम देखिए, आ के साथ में री, क्या है, आ के साथ में री हो तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। देखिए कैसे, आ के साथ में री हो तो क्या बनेगा, आर बनेगा, यानी अ और आ की मात्रा के साथ में री हो तो क्या बनेगा, आ की मात्रा, इस तरह से ये बनेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो 10 धन ऋण, 10 धन ऋण, देखो 10 धन ऋण का क्या होगा, 10 धन ऋण, यहां अ की मात्रा, यहां भी री की मात्रा, अ और री की मात्रा मिलके क्या बन गया, देखो क्या बनेगा, 10, आज में आ की मात्रा और ऊपर दशारण, क्या क्या दशाऋण, 10 और ऋण में दशाऋण, दशाऋण शब्द में वर्धित संधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक उदाहरण और ले रहा हूं, देखो वसन और ऋणम, वसनारणम, वसनारणम, ये शब्द आ गया आपके, इसका आप विच्छेद कीजिए तो क्या करेंगे, वसन धन, क्या गया, ऋणम, वसन धन ऋणम तो क्या हो गया, वसनारणम। इस प्रकार मैंने आपको वर्धित संधि से रिलेटेड 5 नियम थे, पांचों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा कि वर्धित संधि में क्या होता है। पहले ध्यान रखो, पहले वाले शब्द में आ होने चाहिए, उसके बाद में ए आई हो तो आई बनेगा, आ के बाद में ओ औ हो तो औ बनेगा, और आ के बाद में री हो तो आर बनेगा। इस प्रकार आज हमने आपको वर्धित संधि से रिलेटेड ये वीडियो बताने की कोशिश की है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ में ये मिटा रहा हूं, अगला ले रहा हूं आपके पूर्व रूप, और कौन सी, पूर्व रूप और पर रूप। देखो पूर्व रूप और पर रूप संधि क्या होती है, इनसे रिलेटेड भी मैं आपको समझा रहा हूं आज हमारे इस टॉपिक में, पूर्व और पर रूप संधि। देखिए आप, ये इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पहले वापस रिवाइज करवा रहा हूं। वर्धित संधि, तो वर्धित संधि में क्या होता है, बड़ी मात्रा वाला अक्षर वजह से आ के साथ में ए आई हो तो आई बन जाएगा, आ के साथ में ओ औ हो तो औ बन जाएगा, और आ के साथ में री हो तो री बन जाएगा। अब देखो, अब आगे आपके महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व रूप और पर रूप संधि वो कैसे होती है, उनसे संबंधित मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वर्धित संधि से आगे अगली संधि है, जो छठी संधि है, लिखिए आप पूर्व रूप संधि। देखो ये भी आपको कभी पूछा जा सकता है, छोटे स्तर पर नहीं, आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, एड पदान दाती, देखो सुनना आप, एड पदान दाती, देखो एक साथ सूत्र है, एड पदान, ये सूत्र है, एड पदांता दपी। इसमें क्या होता है, यदि पद के अंत में, सुनना आप, लिखिए आप भी, यदि पद के अंत में क्या हो, एड, अब एड में समझते हो, ए या ओ, अब एड में होता है ऐसा ऐसा वाला, को अपी लिखते ना, क धन अपी, तो ये इस प्रकार का चिन्ह आएगा और उसके बाद क्या जाएगा, हसु आएगा, देखो आए, और एड ऐसा लिखो, एड आए, सुना, पद के अंत में एड आए और उसके बाद हस स्वर, बहुत बढ़िया, देखो
उसके बाद हश्व यानी छोटा आया, समझा। आए तो पूर्व का पर रूप वर्णों में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। आए तो पूर्व एवं पर वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। देखो आप कैसे, और अग्र चिन्ह हो जाता। शाबाश। देखो आगे देखिए आप, तथा आकार के स्पष्ट प्रतीति के लिए अग्र, मैंने बताया था ऐसा, ऐसा वाला ऐसे इस तरीके से चिन्ह आ जाता है, चिन्ह हो जाता है। समझा रहा। अब नियम क्या क्या देखो, यानी पहले वाले वर्ण में अंत में ए और ओ हो, और उसके बाद में अ की ध्वनि। जैसे देखो क्या लिखा मैंने, देखो इसको पढ़ो आप, देखिए आप क्या लिखा मैंने, कोदन अपी। क्या लिखा मैंने, कोदन अपी। देखिए आप, यहां ओ की मात्रा है, यहां कौन सी है, ओ की मात्रा, यहां अ की मात्रा, तो क्या हो जाएगी, को अपी। इस तरीके से ये अग्र चिन्ह लग जाएगा। इसमें नियम मैं आपको लिखवा रहा हूं, नियम भी लिखिए आप। ये उदाहरण से मैंने आपको बताया। इसका पहला नियम है, यदि पहले तरफ ए हो, क्या हो, ए हो, तो उसके बाद में यदि अ हो तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। जैसे देखो कैसे मैं बता रहा हूं, देखो ते धन अत्र, देखना यहां ए की मात्रा और यहां अ की मात्रा, तो क्या बन गया, ए। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो ते और अत्र को मिलाएं, क्या होगा, ऐसे अग्र चिन्ह ते अपी आया। सर क्या बनेगा, ए और उसके बाद में ये अग्र वाला चिन्ह आएगा। ये ध्यान रखना, ये मात्रा और ये अग्र वाला चिन्ह आपके ध्यान रखना। तो जिस तरह ये अग्र वाला चिन्ह आ जाए ते अपी, तो आपको पूर्व रूप संधि बतानी है। कौन सी बतानी है, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप में क्या होता है, पहले ए और उसके बाद में अ हो तो ए और अग्र चिन्ह आ जाएगा। तो इसी का दूसरा नियम देखिए आप, एक नियम और बता रहा हूं। जैसे देखो ओ और अ, पहले ओ फिर बाद में अ हो, तो क्या आएगी मात्रा, ओ आएगी। क्या आएगी, यानी पहले ओ की मात्रा फिर अ हो तो ओ की मात्रा और साथ में क्या आ जाएगा, ऐसा इस तरीके अग्र चिन्ह आ जाएगा। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए लिखिए आप, देखियो विष्णु और अत्र, देखना ये लिख रहे आप, देखो विष्णु धन अत्र। देखो विष्णु में ओ की मात्रा, यहां है अ की मात्रा, तो क्या हो गया, विष्णु और ये अग्र चिन्ह और अत्र, विष्णु अत्र। ये आपको समझ आ गया होगा। विष्णु अत्र शब्द की संधि है, विष्णु अत्र शब्द है, इसका विच्छेद करेंगे तो विष्णु धन अत्र बनेगा। ये 100 और इस तरीके ये विष्णु अत्र बन गया। आगे समझ में आपको, ये है आपकी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि वापिस समझा रहा हूं, पहले वाले वर्ण में ए उसके साथ अ हो तो ए की मात्रा और अग्र चिन्ह ऐसा वाला लगेगा। यदि पहले में ओ हो उसके बाद में अ हो और तो ओ बनेगा और अग्र का चिन्ह आएगा। जैसे ते धन अत्र ते अपि, ते धन अपि लिख दो, ते अत्र ते धन अपि ते अपि लिख दो, यहां पे कर दो ते अपि। और यदि मान ते धन अत्र लिखे, देखो अब क्या हो जाएगा, ते अत्र। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ते धन अपि ते धन अत्र, ऐसा समझे, और अंते धन अपि अंते अपि, और दीर्घ हानि, दीर्घ हानि क्या हुआ, दीर्घ हानि। उस तरह ओ और अ हो तो विष्णु धन अत्र विष्णु अत्र, को धन अपि को अपि, सो अवदत सो अवदत सो धन अवदत। इस प्रकार ये मैंने आपको पूर्व रूप संधि बताई है। पूर्व रूप संधि के साथ साथ अब मैं आगे मिटा रहा हूं, आप लिख लिया होगा आपने नियम। क्या इसमें मेरी बात ये ध्यान रखनी है, एक के साथ में अ हो तो एक की मात्रा और अग्र चिन्ह, ओ के साथ में अ हो तो ओ की मात्रा और अग्र चिन्ह लगेगा। ठीक है, मिटा रहा हूं। चल अब आपको बता रहा हूं अगली संधि है। ठीक इसी तरह पर रूप संधि, पूर्व रूप हो गई। अब ये पर रूप कौन सी है, पूर्व रूप में यानी पहले, समझना आप, एड पदांत आए, समझे, एड पदांता। इसमें जो फॉर्मूला है जो आपको समझा रहा हूं मैं, एड वाला, वो
जो इसको हम कहते हैं अवग्रह चिन्ह जरूर आएगा, तो वो हो गई पूर्व रूप। अब बता रहा हूं आपको पर रूप संधि। अगली है पर रूप संधि। ये भी महत्वपूर्ण संधि है जो आपको बड़ी कक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आपको प्राथमिक से लेकर के आगे वाली सभी कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियोज आपके लिए बताया जाए। इसमें क्या होता है देखो, एडी पर रूपम, इसका सूत्र देखो, एडी पर रूपम, ये इसका सूत्र है संधि का। एडी पर रूपम में मत क्या होता है, अकारांत, ध्यान रखना, अकारांत उत्सर्ग के बाद एड यानी ए ओ स्वर जिनके प्रारंभ में आए ऐसी धातु तो दोनों स्वर में पूर्व रूप के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है और ए और औ हो जाता है, ए और औ हो जाता है। ध्यान रखना, देखो पहले वाले में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, ध्यान है आपको, पहले ए और ओ हो, बाद में आ हो, तो ए और ओ बन जाएगा। अब इसका उल्टा, पहले आ होंगे, बाद में ए और ओ होगा, तो क्या बनेगा, नियम बता रहा हूं, लिखिए आप, देखो, यदि अकारांत आ के साथ में, ध्यान रखना, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, देखना, वहां तो था पहले, एड पहले था, पूर्व, एड पूर्व में, अब एड पर में, बाद, एड यानी ए और ओ, ध्यान रखना, अकारांत उपसर्ग के बाद में एड यानी ए और ओ स्वर से प्रारंभ हो तो ऐसी, लिखते रहिए आप भी, धातुओं के होने से दोनों स्वर हो, यानी अ और ए, अ और ओ, यानी पूर्व रूप, वही पूर्व रूप के स्थान पर रूप एकादेश होता है, पर रूप एकादेश होता है, यानी अर्थात क्या हो जाएगा, ये यानी वही आई वाला, कौन सा, आई व औ, यानी औ होगा, हो जाएगा, चलो ये लिख दो, ठीक है ना, हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं, देखो, इसके लिए आपको क्या करना, देखो, जैसे देखो अ और ए, देखो पहले आएगा अ और ए से क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, जैसे देखो प्रधन एजते, तो क्या हो जाएगा, प्रजते, क्या हो गया, प्रजते, यानी जो ए है, ये अ और ए, ये ए पर रूप हट करके अ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर्थात ए और अब ये प्रजते। अब उसके जैसे बताना चाहता हूं, अब लिखिए आप, देखो अ और ओ मिलके ओ, अ और ओ मिलके, और जैसे देखो उप और उपपत्ति, उपपत्ति, देखो दूसरा है अ और ओ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया, क्या बन गया, ओ बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, देखो यानी मात्राएं यही आएगी, कौन सी वाली, ए वाली, एक मात्रा आएगी, ए और ओ हो जाएगा, ए और ओ हो जाएगा, संशोधन कर लेते हैं, ए और ओ हो जाएगा, जैसे अ और अ मिलकर ए, यानी अ और ए की मात्रा से ए की मात्रा बनती है। अगला है अ और ओ की मात्रा से ओ बन जाएगा, कैसे, देखो उदाहरण बता रहा हूं आपको मैं, क्या बताया, उप और उपपति, देखो उपधन ओपति, यहाँ अ और यहाँ ओ, तो क्या हो जाएगा, अ और ओ मिलके ओ बन गया, अ और ओ मिलके ये ओ बनेगा, कैसे बनेगा, देखो तो क्या हो जाएगा, ये ओ की वजह से उपो पति, क्या बन गया, ये उपोपति, ठीक है, आगे समझ में। अब मैं आगे बताते, आगे है सक्ध्वनि च पर रूप वाच्यम, अर्थात कंदु शब्दों में द्विभाग का पर रूप एकादेश हो जाए, शक और अंधु, शकंदु, शक और अंधु में शकंदु, कर्क और अंधु में करकंदु, कुल और अट्टा में कुल्टा, यह इसका दूसरा नियम है, अ और आ के साथ में और ई के साथ में इस प्रकार, पतन और अंजलि, पतंजलि, देखो एक और है, देखो ये आपको पूछा जा सकता है, पतंजलि में कौन सी संधि है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि में पररूप संधि है, क्या हो जाएगा? पतत धन अंजलि, पत अत और अंजलि। देखो इसको कैसे लिखते हैं? पतत धन अंजलि, पत धन अंजलि। देखो क्या लिखा मैंने? पतत धन अंजलि। तो पतत और अंजलि का क्या हो जाएगा? पत अत और अंजलि। इसका कैसे होगा? पत अत, पत और अत साथ में, और अंजलि। इस प्रकार यह आपको पर रूप संधि से भी उदाहरण में मिल सकता है। पत अत और अंजलि। इसी प्रकार जैसे कुल और अट्टा में कुल्टा। देखो कुल्टा का संधि विषय होगा कुल धन अट्टा। कुल धन अट्टा से क्या हो गया? लेकिन ध्यान रखो आप, इसमें होगा कुल पहले कुल और फिर अट्टा। कुल और अट्टा तो क्या हो गया? कुल्टा। कुल और अट्टा क्या हो गया? कुल्टा। इस प्रकार ये आपके लिए जो मन ईशा, मनुष्य के अंदर होगा मन धन ईशा मनुष्य। आया समझे? मन धन ईशा तो मनुष्य बड़ी। इस प्रकार जो आपके पर रूप आदेश हैं। तो आज हमने आपको हमारे इस वीडियोज में वर्धी संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि के बारे में आपको जानकारी दी है। आगे वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी, जो स्वर संधि का अंतिम भाग है, दीर्घ स्वर्ण संधि, उसके क्या नियम है, किस प्रकार हम दीर्घ स्वर्ण बनाए जाते हैं, तो आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।